तो बच्चों आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। क्लास 7 का पहला साइंस का टॉपिक है। आज हमने इस पूरे टॉपिक को यहाँ पे पढ़ना है बहुत छोटे वक्त में आपके हिसाब से। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में सबसे पहले हम जिस चीज़ को देख रहे हैं वो है न्यूट्रेंट्स। क्या होता है न्यूट्रेंट्स? का मतलब होता है ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो हमारे खाने से हमें मिलते हैं। यानी न्यूट्रेंट्स क्या होता है? ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो हमें किससे मिलते हैं? खाने से मिलते हैं। अब ये न्यूट्रिएंट्स क्या हैं जो हमें अपने खाने से मिलते हैं? तो हमें अपने खाने से क्या क्या मिल जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, है ना, मिनरल्स, वाटर, ये सभी चीजें हमें अपने खाने से मिलती हैं। ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं? न्यूट्रिएंट्स। अब मैं जब ये चीजें बोल रहा हूं कि हमें अपने खाने से कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है, फैट्स मिल रहा है, विटामिन्स मिल रही हैं, तो आप 2 मिनट के लिए हैरान हो रहे होंगे कि सर हमारे खाने में तो हमें ऐसा कुछ नहीं दिखता। हमें तो अपने खाने में चावल दिखते हैं, दाल दिखती है, फुल्का दिखता है, मीट दिखता है, दूध दिखता है, सलाद दिखता है, अंडा दिखता है, दही दिखता है, लस्सी दिखती है। तो सर ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट की जिसकी आप बात कर रहे हो ये हमें अपने खाने में तो नहीं मिल रहे। तो बच्चों याद रखो, हमारे खाने में अगर चावल हम खा रहे हैं तो उससे हमें क्या मिल रही है? कार्बोहाइड्रेट। आप आलू खा रहे हो तो उससे क्या मिल रही है? कार्बोहाइड्रेट। कोई भी मीठी चीज खा रहे हो तो उससे क्या मिल रही है? कार्बोहाइड्रेट। यानी गन्ने का जूस पी रहे हो उससे भी क्या मिल रहा है? कार्बोहाइड्रेट। वहीं पे अगर आप दाल खा रहे हो तो उससे क्या मिल रहा है आपको? प्रोटीन। उससे क्या मिल रहा है? प्रोटीन। अब फैट्स कहां से मिलेगा? फैट कहां से मिलेगा? किससे? दूध से। तो दूध में भी फैट है, दूध से बनी हुई सभी चीजों में फैट है। दूध है, लस्सी है, दही है, पनीर है, जैसे कलियाड़ी खाते हो इसमें फैट है। गोश्त में क्या है? फैट है। इसी तरह जो हम घर में तेल खाते हैं, तड़का लगाते हैं ना, तेल में कई चीजें फ्राई करते हैं, तो तेल में भी हमें क्या मिल जाता है? फैट मिल जाता है। अब आपको पता चल गया कि जो हम खाना खाते हैं उससे हमें जो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन क्या चीज है। इसी तरह जो विटामिन्स की हम बात करते हैं ये हमें फ्रूट से मिल जाती है, ठीक है, सैलेड से मिल जाती है। पानी तो हमारे डाइट का एक अहम हिस्सा है कि नहीं है? हम जैसे कोई भी खाना बनाते हैं उसमें पानी डाल रहे हैं, वैसे भी हमें मिल रहा है। हम दूसरी तरीके से भी पानी ले रहे हैं। अगर आप दूध ले रहे हो तो दूध के बारे में बच्चे सुन लीजिए। मिल्क को कहा जाता है मिल्क इज ए कंप्लीट फूड, यानी दूध एक कंप्लीट खाना है। दूध में आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगा, फैट्स भी मिलेगा, मिनरल्स भी मिलेंगे। इसलिए आप बच्चों को मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि आपके खाने में दूध जरूर होना चाहिए। तो पहला पॉइंट क्लियर है सब बच्चों को, न्यूट्रिएंट्स। दूसरा है न्यूट्रिशन। क्या है न्यूट्रिशन? का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा कोई भी जानदार चीज, कोई भी लिविंग चीज क्या करती है? अपने जिस्म के लिए कोई खाने के लिए कोई चीज लेती है। जैसे मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूं, एक लिविंग चीज हूं, मैं अपने खाने में कोई चीज अपने मुंह के द्वारा लूंगा और वो खाना मेरे मुंह से होता हुआ कहाँ आएगा? मेरे स्टमक में। और यहाँ माउथ से स्टमक तक वो टूटेगा, फिर स्टमक से आगे आंतड़ियों में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, वहां फिर से टूटेगा, फिर वहां से मेरा खाना खून में जाएगा, ब्लड में, वहां से जिस्म के हर हिस्से में जाएगा। तो जिस्म के हर हिस्से को हम यहाँ बोलेंगे सेल। जिस्म के हर हिस्से तक पहुंचने का मतलब है हर सेल में वो खाना जाएगा। अब उस खाने की तोड़ फोड़ उस सेल के अंदर भी होगी और फाइनली हमें उस खाने से क्या मिलेगा? एनर्जी। आपको इस क्लास के लेवल में इतना याद रखना है कि खाना खाने से हमें मिलता क्या है? एनर्जी। बच्चों क्या मिलता है? एनर्जी। अगर आप खाना नहीं खाओगे तो ढीले ढाले हो जाते हो ना, जैसे ही खाना खाते हो फुर्ती आ जाती है। तो इससे क्या पता चला कि हमें खाना खाने से क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है। अगर हमारी बॉडी में कहीं जख्म हो जाता है, कोई जगह टूट जाती है, तो दोबारा से ठीक होती है कि नहीं होती? तो खाना जो है, जो ये हमारी बॉडी को रिपेयर भी करता है। खाना हमारी बॉडी को बड़ा होने में मदद भी कर रहा है, ठीक है। हमारे बॉडी की जितनी भी जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं उसमें हमें न्यूट्रिएंट्स जो है वो हेल्प करते हैं। तो न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पूरे खाने की तोड़ फोड़ होती है और फाइनली हमें एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कोई भी इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जानदार चीज है, वो जब खाना लेती है ना अपने अंदर, तो खाना लेने का या खाना बनाने के 2 तरीके। एक है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब बच्चा अपना खाना खुद कौन बनाते हैं? ऑल ग्रीन प्लांट्स। दुनिया के सभी प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं,
ठीक है, वो क्या हो गए, वो कौन सी न्यूट्रिशन हो गई, ऑटोट्रॉपिक। जो अपना खाना खुद बनाए, जो जैसे प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, इसको हम बोलेंगे प्लांट ऑटोट्रॉप्स हैं, और इस पूरे प्रोसेस को बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दूसरा है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। उससे पहले एक चीज और याद रखेंगे, प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। प्लांट अपना खाना खुद किस जगह बनाता है, पत्तों में, लीव्स में। प्लांट अपना खाना कहां बनाता है, लीव्स में, पत्तों में बनाता है। प्लांट अपना खाना बनाने के लिए किन 3 चीजों का इस्तेमाल करता है, कौन सी गैस का इस्तेमाल करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर और सनलाइट। प्लांट क्या करता है, अपने पत्तों में ये 3 चीजें ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, पानी भी और सनलाइट भी। अच्छा, ये प्लांट पानी कहां से लेगा बच्चा, जड़ों से लेगा। कार्बन डाइऑक्साइड पत्ता कहां से लेगा, अपने सुराख से लेगा। प्लांट के पत्ते में छोटे छोटे सुराख होते हैं ना, उस सुराख को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्टोमेटा। क्या बोलेंगे, स्टोमेटा। तो पत्ते में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो वो कहां से आ गई, इस सुराख से आ गई, स्टोमेटा से अंदर चली गई। पानी जड़ों से आ गया और सूरज की रोशनी को पत्तों ने सीधा चूस लिया। तो ये तीनों चीजें जब आपस में जुड़ेंगी, तीनों चीजों के आपस में जुड़ने से प्लांट अपना क्या बना देता है, फूड, अपना खाना बना देता है। और प्लांट के इस खाने को हमने नाम दिया बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स। क्या नाम दिया, कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो प्लांट इन 3 चीजों का इस्तेमाल करके अपना खाना बना रहा है, इस प्रोसेस को हमने नाम दिया फोटोसिंथेसिस। क्या नाम दिया बच्चा, फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है बनना। यानी पौधा अपना खाना बनाने के लिए सूरज की रोशनी का इस्तेमाल कर रहा है। अगर सूरज दुनिया से गायब हो जाए, क्या प्लांट अपना खाना खुद बना सकेंगे? अगर प्लांट दुनिया में नहीं रहेंगे, क्या हम जिंदा रहेंगे? तो हमारी और प्लांट्स की बड़ी अच्छी दोस्ती है। क्यों? क्योंकि प्लांट हमें कौन सी गैस दे रहा है, ऑक्सीजन। हम प्लांट को कौन सी गैस दे रहे हैं, तो हो गई ना दोस्ती। भाई अगर प्लांट नहीं होंगे हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, अगर हम नहीं होंगे तो प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं मिलेगी। तो एक तरीके से, एक छोटे लेवल से अगर हम सोचें तो प्लांट्स हमारा बड़ा दोस्त है, तो इसीलिए प्लांट्स को लगाना भी चाहिए। फोटोसिंथेसिस समझ में आ गया? फोटोसिंथेसिस का मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लांट अपना खाना खुद बनाता है। और प्लांट किन किन चीजों का इस्तेमाल करता है आपको मैंने बता दिया। ठीक है बच्चों, इसी में एक क्वेश्चन हमारे पास आएगा, प्रोड्यूसर। तो जितने भी प्लांट्स हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं, प्रोड्यूसर। ग्रीन प्लांट्स को हम दूसरे किस नाम से पुकार सकते हैं, प्रोड्यूसर। बच्चा किया किस नाम से, यार ऊंची आवाज आनी चाहिए आपकी, डीले क्यों बोलते हो? उसके बाद प्लांट का कलर जो है वो ग्रीन क्यों होता है? प्लांट का कलर ग्रीन क्यों होता है? क्योंकि प्लांट के अंदर एक खास किस्म की पिगमेंट होती है जिसका नाम क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। भाई इसी पिगमेंट के कारण प्लांट का कलर ग्रीन होता है, इसी पिगमेंट के कारण प्लांट अपना खाना खुद बनाता है। अगर हमारे जिस्म में ये क्लोरोफिल आ जाए तो भाई हम भी खाना बनाना शुरू हो जाएंगे। क्यों इंसान खाना नहीं बना सकता? आपकी किताब में है, एक बच्चा सोच रहा है कि इंसान पौधों की तरह खुद खाना क्यों नहीं बना सकता। क्या ऐसा हुआ कि आप इस जगह ऐसे एक जगह पे खड़े हो और आपको एकदम पेट में खाना आ जाए या आपको खाना खाने की जरूरत ना पड़े? ऐसा हो सकता है? लेकिन पौधा एक जगह खड़े खड़े जो है वो अपना खाना बना रहा है, बड़ा भी हो रहा है, फूल भी लग रहे हैं, फ्रूट भी लग रहे हैं। लेकिन हमारे भाई जब तक टैंकी में अंदर कुछ ना जाए तो हमें एनर्जी नहीं मिलती है ना। हमारी टैंकी है ना ये, इसमें ना जाए तो कुछ मिलता है हमको? नहीं ना मिलता। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो दूसरों पे डिपेंडेंट है। कौन अपना खाना खुद नहीं बनाता? ऑल एनिमल्स। हम भी एनिमल्स है बच्चों, हम भी क्या है, दुनिया के जितने भी एनिमल्स हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते। वो हो गए हेटेरोट्रॉप्स। और इस पूरे प्रोसेस को क्या नाम दिया, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में नॉन ग्रीन प्लांट्स भी आते हैं। क्या आते हैं बच्चों? नॉन ग्रीन प्लांट्स। भाई कुछ दुनिया में ऐसे पौधे हैं जिनका रंग ग्रीन नहीं है, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते। बच्चे यहां देखिए, आगे देखिए, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते। अब इसमें हमारे बुक में एक एग्जांपल दी हुई है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की।
पैरासाइटिक न्यूट्रिशन देखो बच्चे, हमारे मिडिल स्कूल कोजरा के पास ही हमें एक प्लांट मिला है, ये आप जूम करके भी दिखा सकते हो। ये जो प्लांट है बच्चों, ये सभी ने देखा है, इसको हम ऐसे बोलते हैं इंग्लिश में कस्कूटा और हिंदी में अमरबेल, और कोजरा में क्या बोला जाता है इसको? नीलातारी। नीलातारी। ये देखो बच्चों, ये एक ऐसा प्लांट है जो नॉन ग्रीनस है, ये अपना खाना खुद नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं है। अगर ये अपना खाना खुद नहीं बनाता तो फिर ये खाना लाता कहां से? सबसे पहले होता क्या है, कस्कूटा अपने सीड को जमीन में फेंक देता है, और जमीन में फेंकने के बाद जैसे ही इसका प्लांट इतना सा बाहर आता है ना, तो इसको अब लग जाता है कि मेरे सीड में अब और खाना नहीं बचा, अब मैं मर जाऊंगा, फौरन किसी दूसरे प्लांट के साथ लिपट जाता है। ये देखो एक प्लांट के साथ लिपटा हुआ है ना, तो एकदम क्या करता है, दूसरे प्लांट के साथ लिपट जाता है। फिर ये अपने जिस्म से कुछ जड़ें निकाल के इस वाले प्लांट के अंदर घुसा देता है, और उससे क्या ले रहा है? खाना भी ले रहा है और पानी भी ले रहा है। यानी ये कस्कूटा प्लांट किसी दूसरे प्लांट के साथ चिपक जाता है, फिर अपने जिस्म से कुछ जड़ें निकाल के बड़े प्लांट में घुसा देता है, उससे खाना भी ले रहा है और पानी भी ले रहा है। अब ये क्या कर रहा है? उससे फायदा ले रहा है, बदले में उसको कोई फायदा नहीं दे रहा है, उसको नुकसान ही है, इसका फायदा नहीं है। ऐसी न्यूट्रिशन जो है, ये कौन सी न्यूट्रिशन हुई? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। जब भी आपको कोई पूछे कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या है, आपने सीधा बोलना सर पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में कस्कूटा आता है। कस्कूटा अपना खाना खुद नहीं बनाता, दूसरे के साथ चिपक के उससे खाना ले लेता है। बच्चा क्लियर है ये? उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ये क्या होती है? देखो, अगर कोई ऑर्गेनिज्म, कोई जानदार चीज, वो अपना खाना किसी दूसरी चीज से ले, अब वो दूसरी चीज क्या है? कोई मरा हुआ प्लांट भी हो सकता है, कोई मरा हुआ एनिमल भी हो सकता है, उसकी बॉडी से खाना ले। अब इसमें एग्जांपल बच्चा आती है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में फंजाई की। किसकी? अब फंजाई क्या है? फंजाई में मशरूम आता है। मशरूम सब्जी खा दी है? मशरूम की सब्जी खाई है आपने? इस तरीके की छतड़ी होती है बच्चा, ऐसी छतड़ी होती है, ऐसे वाली गुच्छी देखी है ना? गुच्छी देखी है, इसको हम बोलते हैं फंजाई। अब फंजाई करती क्या है? किसी मरे हुए प्लांट के ऊपर ऐसे ग्रो हो जाती है। अब ये फंजाई अपनी बॉडी से क्या करती है? कुछ केमिकल छोड़ती है, और केमिकल छोड़ने के बाद ये उस लकड़ी का या किसी जानवर, मरे हुए जानवर की बॉडी का वो हिस्से को गला देती है, और वो वाला हिस्सा बिल्कुल पानी की शक्ल में तब्दील हो जाता है, सॉल्यूशन फॉर्म में। फिर ये क्या करती है? उस चीज को चूस लेती है। यानी अगर ये प्लांट मरा हुआ प्लांट था, मरा हुआ पत्ता था, है ना, उस पत्ते से, उस मरे हुए प्लांट के जिस्म से जो अच्छी चीजें हैं उसको क्या कर लेता है? ये फंजाई चूस लेता है। अब बच्चा यहां मैं भी आपको एक्टिविटी के तौर पे ये बताना चाहता हूं, पास आके ये देखिए, ये हमारे पास एक फंजाई है, दिख रहा है बच्चा? दिख रहा है? ये आपने देखा लकड़ी के ऊपर पैदा हुई होती है, ये नॉन ग्रीनस है। ये क्या है? ये अपना खाना खुद, याद रखना बच्चों, फंजाई ना तो प्लांट होता और ना ही एनिमल होता, ना ही प्लांट होता ना ही, ये इसकी एक अलग कैटेगरी है। अब ये अपना खाना खुद नहीं बनाती, ये अपने जिस्म से केमिकल छोड़ती है और दूसरी चीज से अच्छी चीजों को चूस लेती है। तो ऐसी न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन समझ में आ गया? अब बच्चों नेक्स्ट हमारे पास आता है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। क्या आ गया? सिम्बियोटिक रिलेशनशिप क्या होता है? सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का मतलब हो गया मुझे आपका फायदा हो और आपको मेरा फायदा हो। जब मुझे आपका फायदा हो और आपको मेरा फायदा हो, ऐसी दोस्ती को क्या बोलेंगे? सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। ऊंचा बोले मेरे साथ, सिम्बियोटिक। यानी एक ऐसी दोस्ती जिसमें मुझे आपका फायदा और आपको मेरा फायदा। तो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में हम एक एग्जांपल देखेंगे। भाई हर गांव में, हर जगह पे ये चीज मिल जाती है। यहां पे देखिए, नजर आ रहा है? नजर आ रहा है बच्चों? ये चीज आपने पत्थर पे चिपकी हुई देखी होगी, इसको हम बोलते हैं लाइकन्स। क्या बोलते हैं? ये क्रीम कलर की है, दिख रही है? मैं इसमें आपको सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बताने जा रहा हूं। ये लाइकन दो किस्म के ऑर्गेनिज्म से बना है, यानी दो किस्म की जानदार चीजों से बना है। एक फंजाई और दूसरा एल्गी। क्या बोला मैंने? एक फंजाई, दूसरा एल्गी। फंजाई और एल्गी दोनों एक साथ रह रहे हैं, और इस रहने के रिलेशन को हमने यहां बोल दिया सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। अब इसमें दोनों का फायदा क्या है?
फायदा ये है, फंजाई क्या कर रही है, पानी को और मिनरल्स को किसको दे रही है, एल्गी को। फंजाई पानी और मिनरल्स किसको दे रही है, एल्गी को। और एल्गी बदले में फंजाई को क्या बना के दे रही है, खाना बना के दे रही है। ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या बोलेंगे, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। इतना क्लियर है बच्चों। अब नेक्स्ट छोटी छोटी टर्म्स है, जैसे इंजाइम्स क्या होता है, ऐसा केमिकल जिसके द्वारा कोई चीज टूटे या बने, उसको क्या बोलेंगे, इंजाइम्स। इसको आगे वाले चैप्टर्स में और ज्यादा डिटेल में देखेंगे। जैसे हम चावल भी खाते हैं, फुल्का भी खाते हैं, मीट भी खाते हैं, ये सारी जाके चीजें पेट में टूटती हैं, तो इनको तोड़ने के लिए जो केमिकल का इस्तेमाल होता है, उन्हीं केमिकल्स को हम नाम देते हैं यहां पर इंजाइम्स। हम अगर हमारा जो खाना है ना, जो हमारे थाली है, खाने की प्लेट है, हमारे खाने में कौन सी एनर्जी होती है, तो याद रखना केमिकल एनर्जी। कौन सी बच्चा, हार्बीवोरस कौन से जानवर होते हैं जो क्या खाएं, हार्बीवोरस क्या खाएं, घास खाएं। हार्बीवोरस वो एनिमल जो क्या खाएं, घास खाएं। भाई ध्यान से सुनेंगे आप। कार्निवोरस वो एनिमल, कार होता है ना, गाड़ी, कार का मतलब पता है ना, जब भी दिमाग में डाल लो। कार्निवोरस वो ऑर्गेनिज्म जो क्या खाएं, गोश्त खाएं। तो गोश्त खाने वाले कौन कौन से जानवर हैं, लाइन है, टाइगर है, इवन कि हमारा वुल्चर है, ईगल है ना, हमारा डॉग है, कैट है। कैट भी चिड़िया विड़िया मार के खाती ना, सांप भी खा जाती, कार्निवोरस है। उसके बाद आता है स्टोमेटा, बता दिए, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इसकी वीडियो में आपको दिखाऊंगा। बच्चों दुनिया में कुछ ऐसे पौधे हैं, ऐसे प्लांट्स हैं जो कीड़े खाते हैं। क्या खाते हैं, कीड़े खाते हैं। ऐसे प्लांट्स को बोलेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो ऐसा एक प्लांट हमारे पास आता है जिसका नाम है पिक्चर प्लांट। क्या, पिक्चर प्लांट। तो पिक्चर प्लांट जो होता है वो क्या होता है, उस पिक्चर प्लांट में एक ऐसी चीज बनी होती है, एक ऐसा थैली जैसी एक चीज बनी होती है पिक्चर प्लांट में, और ये थैली पत्ते से ही बनती है। ये जो थैली बनी है, इसके ऊपर एक ढक्कन होता है। कोई भी अगर मक्खी आ गई, हाउस फ्लाई आ गई, इस पे बैठेगी ना, ये ढक्कन बंद होगा और मक्खी अंदर गिर जाती है। और इसके बीच में क्या होता है, एंजाइम होते हैं, जिसके कारण ये मक्खी पूरी तरीके से गल जाती है। और इस मक्खी के जिस्म का सारा जूस कौन यूज करता है, पौधा यूज कर लेता है। आगे बात समझ में, अब ये इंसेक्टिवोरस प्लांट। भाई यहां पर एक सवाल आता है कि इस पौधे को कीड़े खाने की जरूरत क्या होगी, क्योंकि ये पौधा ऐसी जगह पर है जहां पर इसे जमीन से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, मिनरल्स नहीं मिल रहे। इसको पोटाशियम, हमारे पास पोटाशियम है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, ये तीन ऐसे एलिमेंट है जो प्लांट को बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो नाइट्रोजन बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो इसको कीड़ों से मिल जाती है, इसलिए क्या करता है, ये कीड़े खाता है। तो जिस मिट्टी में ये चीजें कम मिल रही हो तो इसको वहां पे मिल जाती है। फिर बच्चा एक छोटी सी चीज आती है, स्टार्च इन लीफ टेस्ट। हमने कहा कि जो प्लांट का जो पत्ता है उसमें खाना बनता है, और उस खाने का नाम हमने क्या रखा था, कार्बोहाइड्रेट्स। तो प्लांट खाना बनाने के बाद इस्तेमाल भी करता है, और कुछ खाने को वो स्टोर करता देता है अपने जिस्म में, और जिस खाने को स्टोर कर देता है उस खाने को हम नाम देते हैं स्टार्च। क्या नाम देते हैं बच्चों, स्टार्च। अब हमें एक चीज याद रखनी है कि हर एक पत्ते के अंदर स्टार्च होता है। इस स्टार्च को पता लगाने के लिए कि पत्ते में स्टार्च है कि नहीं, उसके लिए हम आयोडीन टेस्ट करते हैं। एक आयोडीन होता है हमारे पास लिक्विड फॉर्म में, उसमें हम पत्ते को डाल के, पत्ते का कलर जो है वो डार्क ब्लू कलर का हो जाता है, उससे पता लग जाता है इस पत्ते में क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है। उसके बाद है राइजोबियम, एक लफ्ज आ रहा है। राइजोबियम एक बैक्टीरिया का नाम है। किसका नाम है बच्चे, आपने वायरस का नाम सुना है ना, कोरोना वायरस। इसी तरीके से एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होता है, एक ऐसी जानदार चीज है जो आंखों से नजर नहीं आती। ना तो बैक्टीरिया नजर आता है, ना वायरस नजर आता है। देखा कभी किसी ने, कभी सुना किसी ने कोरोना वायरस को देख लिया? ना तो बैक्टीरिया नजर आता है, ना ही वायरस नजर आता है, ना बैक्टीरिया नजर आता है, ना ही। तो एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसका नाम है राइजोबियम। ये क्या करता है, पौधों को नाइट्रोजन दे रहा है। अब पौधे के लिए नाइट्रोजन बड़ी जरूरी है, कोई भी प्लांट है उसको नाइट्रोजन बड़ी जरूरी है। हवा में नाइट्रोजन गैस है, लेकिन पौधा डायरेक्टली हवा से नाइट्रोजन गैस को नहीं ले पा रहा। वो क्या कर रहा है, पौधा मिट्टी से ले रहा है। अब मिट्टी में पौधे को नाइट्रोजन जो है वो उसको सोल्यूशन फॉर्म में चाहिए, लिक्विड फॉर्म में चाहिए। अब ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेरिक की नाइट्रोजन को लेके उसको सोल्यूशन फॉर्म में
बना के किसको दे रहा है, प्लांट्स को दे रहा है। तो अक्सर ये बैक्टीरिया राइजोबियम पौधों की जड़ों में पाया जाता है। ज्यादातर हमने देखा ऐसे प्लांट जिनकी जो जड़ें होती हैं, लेग्यूमिनस प्लांट, जिन प्लांट्स में फली लगती है जैसे मटर वगैरह, उन प्लांट, तभी आप उतना नहीं, आप इतना याद रखें, राइजोबियम बैक्टीरिया ज्यादातर प्लांट्स की जड़ों में देखा गया है। और ये बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन दे रहा है किसको, पौधे को। इतना बच्चे याद रखना है कि राइजोबियम बैक्टीरिया पौधे को क्या देता है, नाइट्रोजन देता है। क्या देता है, नाइट्रोजन देता है। बच्चे लास्ट में एक आज चीज आती है, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस्ड इनटू द सॉइल। जमीन से ये न्यूट्रिएंट्स खत्म क्यों हो रहे हैं। देखो, आप बच्चों को इतना पता है कि हम अपनी जमीन में खाद डालते हैं ना। आपको इतना भी पता है हम अपनी जमीन में गोबर भी डालते हैं। अब सवाल आता है कि हमारी गोबर में ऐसा क्या है जो हम प्लांट को दे रहे हैं, और हमारी खाद में भी ऐसा क्या है जो हम प्लांट में दे रहे हैं। तो बच्चों, हम जब भी गोबर डालते हैं तो उससे प्लांट को क्या चाहिए, उससे प्लांट को चाहिए पोटाशियम, उससे प्लांट को चाहिए फास्फोरस, उससे प्लांट को चाहिए बच्चा नाइट्रोजन। ये बड़ी मात्रा में चाहिए। तो जब भी गोबर डालते हैं तो प्लांट को ये मिल जाता है। जो हमारा खाद होता है उसमें भी ये चीजें होती हैं, पोटाशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन। समझ में आ गई बात। अब एक चीज आपके दिमाग में आती होगी कि हर साल जमीन में गोबर बार बार क्यों डालते हैं। देखो, अगर ये पौधा था हमारे पास, इधर देखो, इस पौधे ने जमीन से क्या ले लिया, नाइट्रोजन भी, पोटाशियम भी और फास्फोरस भी, तीनों चीजें ले ली ना। वो इस प्लांट के अंदर आ गई। प्लांट की मक्की के अंदर, सब मक्की का प्लांट था तो उसकी सिटे में भी आ गई, उसके बीज में भी आ गई, है ना। तो प्लांट ने जमीन से ये धीरे धीरे इनको खत्म कर रहा है ना। अगर आपने एक खेत में मक्की लगाई है, उस मक्की, जिस खेत में आपने मक्की लगाई है, तो उस मिट्टी में जितनी भी पोटाशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस था, सारा कौन चूस रहे हैं, प्लांट। प्लांट बड़ा होने के बाद आप काट देते हो ना, तो प्लांट के अंदर तो चली गई, जमीन में खत्म हो गई। अब जमीन में दोबारा चाहिए तो कहां से आएगी, वेरी गुड, कहां से आएगी, गोबर से, या हम खाद डाल के उसको पूरा करते हैं। बात समझ में आ गई। तो आज मुझे लगता है आपको पता लग गया कि हम जमीन में खाद क्यों डाल रहे हैं और हम जमीन में गोबर क्यों डाल रहे हैं। लेकिन अब सुजेस्ट क्या करते हैं इकोलॉजिस्ट, आपको जमीन में गोबर ही डालना चाहिए। खाद डालने से जमीन के बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़े हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी बहुत जरूरत होती है जमीन को, वो मर जाते हैं, तो वो नहीं मरना चाहिए। इसलिए अगर आप गोबर वाली सब्जी खाएंगे, मक्की खाएंगे, वो सेहत के लिए भी अच्छी रहती है। अगर आप खाद मिट्टी में डाल रहे हैं, पौधा उस खाद को चूस के अपने अंदर लेके जाता है। हम वो आटा खाएंगे, हमारे अंदर वो खाद भी जाएगी, तो वो हमारे सेहत के लिए अच्छी नहीं होगी। ये समझ में आ गया बच्चों। तो इस पूरे बोर्ड का स्क्रीनशॉट मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, और इस वीडियो को भी। होप कि ये चीजें आपको समझ में आई हैं और इन सभी चीजों पे आप काम करेंगे। कल आपके लिए एक चैलेंज रहेगा, आप बच्चे पानी से मुझे एल्गी निकाल के लेके आके देंगे। ठीक है, थैंक यू।